कल न्यू दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई। उससे पहले महाकुंभ में इलाहाबाद में 30 लोगों की मौत हो गई। इनकी फाइलें गुलाबी हैं, बट ये आंकड़े, इनके वादे फरेब हैं। इनमें से नए नए कितनी बच्चियां होंगी, कितनी महिलाएं होंगी, कितने बुजुर्ग लोग होंगे, जो किसी की आखिरी सांस होगी तो किसी की आखिरी उम्मीद होगी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें जो भी इन्वॉल्व हो, सीधे और सीधे सुप्रीम कोर्ट को जांच कराकर देशद्रोह के आरोप में फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आम आदमी की हत्याएं की हैं। रेलवे डिपार्टमेंट के डीआरएम 8-10 गाड़ियों के साथ चलता है। अनेक तरह की सुविधाएं मिलती हैं, बंगले मिलते हैं, ऐशो आराम मिलता है, और तो और साथ में प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो किस लिए? आम आदमी को मारने के लिए, या औरों के तलवे चाटने के लिए, या फिर खुद को खुदा समझने के लिए? किस लिए दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जब एक आम आदमी अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, कुछ थोड़ी दूर जाने पर उसको 4,000-2,000 रुपए का चालान काट दिया जाता है। क्या ये आम आदमी सिस्टम को अच्छा बताएगा, या फिर इसके रिश्तेदार या फिर इसकी फैमिली वाले सिस्टम पर विश्वास रखेंगे? नहीं रख पाएंगे साहब, नहीं रख पाएंगे। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी बताते हैं, अफरा तफरी में एक हादसा है। हट, मादर पागल कहीं के, हादसा बता रहा है। इसी में तेरी फैमिली के लोग इन्वॉल्व होते तो और मर जाते तो तब पता चलता है हादसा है। वहां पर अनाउंसमेंट लगाने के लिए पब्लिक गई थी क्या? वहां पर अनाउंसमेंट लगाया था सरकारी कर्मचारी ने, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, महाकुंभ को जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर फलाना फलाना पर आ गई। इनकी एक नादानी की वजह से वहां पर 18 लोगों की मौत हो गई। बट 18 नहीं, ये आंकड़ों से भी परे होंगे। ये आंकड़े छुपाते हैं। ये मैटर एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, एक स्टेट का नहीं, ये पूरे देश का है, क्योंकि इन्होंने आम आदमी की हत्याएं की है। आम आदमी देश की शान है। आम आदमी देश बनाता है। आम आदमी ऐसी बूंद है जो समुद्र भारत का निर्माण करता है। आम आदमी कार्य को छोड़कर अपने धूप में खड़ा होकर एक उम्मीद के साथ सच्ची सरकार बनाने की कोशिश करता है। आम आदमी बहुत चीज है साहब। देश किसी अधिकारी से नहीं, किसी नेताओं से नहीं, किसी मंत्रियों से नहीं, किसी सेलिब्रिटी से नहीं बनता। देश बनता तो सिर्फ आम आदमी से। देश बनता है नौजवान से, देश बनता है किसान से, देश बनता है हम सब से। जब श्रद्धालु धार्मिक ट्रेवल पर जाता है तो उसको विश्वास होता है कि मेरे साथ सिस्टम खड़ा हुआ है, मैं सेफ हूं। उसको मिलता क्या है? भगदड़, घुटन, जलन, भूख, आंसू, बाद में मौत। यही हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपने कभी सोचा ऐसी घटनाएं रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों होती है? हवाई अड्डों पर क्यों नहीं होती? क्योंकि हवाई अड्डे आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आम आदमी को मारना आसान है, क्योंकि उसकी आवाज को कोई उठाता नहीं है। हवाई अड्डों पर कौन जाता है? अमीर लोग, अधिकारी लोग, इनके सगे संबंधी, मंत्रियों के सगे संबंधी, खुद सरकार। कभी आपने सुना है कि अधिकारी का, मंत्रियों का बेटा मर गया, बेटी मर गई हो या शहीद हो गए हो? नहीं ना, कभी नहीं सुनोगे आप। आज इनकी फैमिली वाले मरे हैं, हो सकता है कल को आपकी फैमिली में ये दुख भरी घटना महसूस करनी पड़े आपको। अब क्या आप आंसू के घूंट पिएंगे? नहीं पी सकते ना, दुख की बात है। मैं आपसे पूछता हूं, इस भगदड़ में आपके परिवार वाले होते तो क्या आप आंसू नहीं बहाते? जरूर बहाते। फॉर एग्जाम्पल, मुर्दा ही जाने कब्र का हाल। जितने भी श्रद्धालु वहां पर गए या फिर वहां पर मरे, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं। फिर भी मैं देश के नागरिक होने के नाते उनके लिए न्याय की मांग करता हूं। सुप्रीम कोर्ट इन सबको सस्पेंड ना करे। सोमैटो सिंपल एक्ट के तहत क्रिमिनल टर्मिनेट
कंस्पिरेशन के तहत इनको फांसी दे देनी चाहिए। इन्होंने आम आदमी की हत्याएं करी है। आम आदमी वो चीज है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। आम आदमी राष्ट्र अन्नदाता है। इन्हीं के ही बच्चे बॉर्डरों पर हमें सुरक्षा महसूस प्रोवाइड कराते हैं, और इनके साथ में कैसा बिहेव होता है आप सब समझते हैं। हमारे देश में छोटी मोटी गलतियों आम आदमी को फंसा दिया जाता है और अनेक तरीके के आरोप में उसको अंदर डाल दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है पूरी तरीके से। कभी अधिकारियों पर पनिशमेंट, बड़ी से बड़ी गलती होती है मंत्रियों के, अधिकारियों, कभी इन पर कभी पनिशमेंट लगाए, देशद्रोह का आरोप में ये कभी अंदर गए, नहीं जाएंगे। अभी पीछे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, आप सभी जानते हैं, उससे परिचित हो, वहां पर फ्लड आई थी और फ्लड को रोकने में वहां के अधिकारी नाकाम हो गए। उन अधिकारियों को 30 अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। पीछे कुछ साल पहले जापान में शाम को छुट्टी होने से पहले 5 मिनट, 4 से लेकर 5 मिनट पहले वो लोग चले गए कुछ काम के लिए और उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और 4 से 5 साल तक की उनकी तनख्वाह वापिस ले ली जो दिए हुई थी, क्योंकि उन्होंने आम जनता को धोखा दिया है। 5 मिनट उनके खाए हैं। ये सिस्टम हमारे देश में नहीं हो सकता क्या? यहाँ पर तो हम फरियाद लेकर जाते हैं तो बाहर कर देते हैं, बाहर चलिए, बाहर निकालो इसको, गेट आउट, ये कह के लज्जित करके बाहर भेज दिया जाता है हमारे कंट्री के अंदर। क्या ये सब्जेक्ट जांच का विषय नहीं है? जब पुलवामा की रिपोर्ट आ गई तो उसको पब्लिक करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्यों? पब्लिक कीजिए उसको। 18 लोग नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर कैसे मर गए, भगदड़ में इलाहाबाद में 30 मौतें कैसे हो गई, क्या ये जांच का विषय नहीं है? बिल्कुल साफ जांच का विषय है, जांच कीजिएगा। मैं देश के लिए न्याय की मांग करता हूं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इन आम आदमियों को लज्जित मत करवाइए, इन अधिकारियों से, इन सरकार से, इन मंत्रियों से।